जी हाँ, अपनी कमाई का दायरा बढ़ाते हुए मेटा यानी कि जिसके ज़रिए पेरेंट कंपनी जिसके ज़रिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, अब उसके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान वो लेकर आया है। अब ये प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान कहता क्या है? वो कहता है कि भाई अब ये जो मेटा है उसे अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किसी भी विज्ञापन पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके बदले वो पेड मॉडल पर दांव खेल रही है। ये पेड मॉडल क्या है जो यूजर्स की जेब पर नया आर्थिक भार डालने वाला है? आइए आपको समझाते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। वो कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी फ्री नहीं मिलेगा और कुछ भी फ्री नहीं चलेगा। तो कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिरकार ये खबर है क्या। तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की जब हम बात करते हैं, अब मेटा का जो स्पेशल प्लस प्लान है उसके ज़रिए आप अब इसको चलाएंगे तो ये पेड सब्सक्रिप्शन का प्लान है जिसका ऐलान मेटा ने इस वक्त किया है। अब इसमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अलग अलग विधाएं हैं उसके लिए इसे लॉन्च किया गया है और प्लस वर्जन के लिए आपको पैसा देना होगा, यानी कि उन्नत वर्जन के लिए मंथली चार्ज जो है वो एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेंगे आपको। भाई अगर आप पैसा पे कर रहे हैं तो आप सोच ही रहे होंगे कि क्या एक्सक्लूसिविटी है इस पूरे प्लान की। अब इस एक्सक्लूसिविटी के ज़रिए आपको नए टूल्स मिलेंगे, यानी कि आपके पास और सुविधाएं होंगी, टेक्नोलॉजिकली मोर एडवांस्ड होगा वो फीचर और प्रीमियम सुविधाएं मिलने वाली हैं। आप जो रेगुलर वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो बंद हो जाएगा, वो आपका रेगुलर मुफ्त वर्जन है, लेकिन ये नए फीचर्स, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसमें नहीं होगा। दुनिया भर के यूज़र्स के लिए इसे लॉन्च किया गया है और फिलहाल ये भारत में अभी लॉन्च नहीं हुआ है। अब प्लान और इसकी जो कीमतें हैं आपको वो भी बता देते हैं कि ये जो अगर, क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, जैसे आप अपने स्मार्ट टीवी का रिचार्ज करते हैं तो महीने का सब्सक्रिप्शन होता है, ऐसे ही अगर अब आप मेटा की इन सेवाओं का रिचार्ज करते हैं तो इंस्टाग्राम प्लस के लिए आपको करीबन भारतीय रुपयों को अगर देखें तो 387 रुपये प्रति महीना देना होगा। फेसबुक का भी लगभग यही अमाउंट है और अगर इसको डॉलर्स में देखें तो $3.99 है ये। और प्रति महीने अगर व्हाट्सएप की बात की जाए, व्हाट्सएप का जो अमाउंट है वो थोड़ा कम है, ये 290 रुपये यानी कि $2.99। अब ये जो प्लान्स हैं, ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, ये इतनी खास क्यों है? ये इतनी खास इसलिए है कि अब आप कई कस्टम फ्रेंड लिस्ट बना पाएंगे, यानी अपनी फ्रेंड लिस्ट को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपकी स्टोरी कितनी बार देखी गई, यानी कि आप देखते हैं ना कि कितनी बार हमें इस स्टोरी को व्यू किया गया, ये आपको पता चलेगा और बिना देखे भी आप स्टोरी को प्रीव्यू कर पाएंगे। चंद्रशेखर इस वक्त जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, अब जिस तरह से ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन का मामला है, कौन से ऐसे नए फीचर्स हैं जो इसे और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बनाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो मेटा है उसका ये फोकस रहा है कि आप वो बिज़नेस जो रेवेन्यू है उसको जनरेट करना चाहते हैं और उसको लेकर के ही उन्होंने ये तमाम जो चीज़ें हैं वो की हैं। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको रिंगटोन्स मिल जाती हैं, आपको मिल जाता है कि 24 घंटे तक जो आप स्टोरीज़ लगाते थे वो स्टोरीज़ अब ज़्यादा समय तक के लिए होंगी। साथ ही साथ इसमें आपको ज़्यादा स्टिकर्स मिल जाते हैं, रिंगटोन्स मिल जाती हैं, चैट्स को जो पहले आप 3 को चैट्स को पिन कर पाते थे, अब ज़्यादा आप कर पाएंगे अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो। इसी प्रकार से इसके जो कलर्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, इसके साथ कस्टमाइज़ एक आपको टूल्स मिल जाते हैं। और इसमें कोशिश ये की गई है कि अगर आपको ज़्यादा अगर फीचर्स चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, ज़्यादा ऑडियंस चाहिए तो फिर आपको उसके लिए पेड करना होगा। तो जो उनकी तरफ से ये जो है वो कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से हमने देखा था पहले एक्स ने भी इस प्रकार की चीज़ें की थी, तो अब मेटा भी इसको कर रहा है और ये तीनों ही प्लेटफॉर्म पर अगर आपको अगर सुविधाएँ लेनी है तो आपको पेड करना होगा इसमें। और साथ ही साथ आपको ये भी मिल जाता है कि 24 घंटे के जो जैसे आपको बताया कि स्टोरीज़ अगर आप लगाते हैं तो वो ज़्यादा समय तक हो सकती है। साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी स्टोरीज़ को उस समय को कौन देख रहा है और किसने दोबारा उसको देखा है। तो ये एक तरीके से कोशिश ये है कि जो यूज़र्स हैं उनको इंगेज किस प्रकार से किया जा सके और वो जो फैसिलिटीज़ चाहते हैं, क्योंकि इसमें क्रिएटर्स के लिए भी अगर आप देखें इंस्टाग्राम और फेसबुक आप देखते हैं तो इसमें क्रिएटर्स ज़्यादा होते हैं और वो उनकी भी अपने एक रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इसलिए भी इसका रेट जो है थोड़ा सा वो ज़्यादा रखा गया है। और फेसबुक और जो अपना व्हाट्सएप है वो जो ऑफिशियली ज़्यादा जो यूज़ होता है तो इसलिए उसके रेट को भी कम रखा गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं एक बड़ी खबर का जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। और पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर ये कह रही है कि बीरभूम जिले के दुबराजपुर में इस वक्त तनाव है। वार्ड 6 में जन आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस वजह से धनंजय जो गढ़ई हैं
उन्हें खदेड़ा गया और जबरन वसूली और रंगदारी का उन पर आरोप लगाया गया। और जाहिर सी बात है, ये टीएमसी के पार्षद हैं और गढ़ई से इनका कनेक्शन है। और टीएमसी शासन में शिकायतों पर क्योंकि कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, लेकिन अब अगर आप शुभेंदु सरकार के अंतर्गत कोई जबरन वसूली करते हैं, रंगदारी करते हैं, तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो टीएमसी पार्षद से है गढ़ई का कनेक्शन और टीएमसी के शासनकाल में कई शिकायतें की गई, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, जहां बीरभूम जिले के दुबराजपुर में इस वक्त तनाव देखा जा रहा है और पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। वार्ड 6 के जो लोग हैं उनमें जन आक्रोश बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जन आक्रोश जो है वो नजर आ रहा है और इसलिए धनंजय गढ़ई को वहां से खदेड़ा गया है। साफ तौर पर अब जब टीएमसी शासनकाल में थी तो उनके जो पार्षद थे वो मनमाने तरीके से काम करते थे, इसीलिए मनमाना तरीका बता रहा है क्योंकि जबरन वसूली है, रंगदारी का मामला है, एक्सटॉर्शन, पार्षद का कनेक्शन बताया जा रहा है इस बात से। और जो टीएमसी लगातार ये कह रही है कि हम कहीं ना कहीं बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ काम करते थे, ये उनके काम करने के तरीके साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। किस तरह से जो पार्षद हैं वो खुद एक्सटॉर्शन और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए। हमारे साथ शायद कुछ देर में हम अपने संवाददाता से भी बात करेंगे, लेकिन आप ये समझिए कि जब पब्लिक जिसके लिए इन जन प्रतिनिधियों को चुना जाता है ताकि वो इनकी भलाई के लिए काम करें, लेकिन भलाई तो छोड़िए, यहाँ पर जबरन वसूली, वो जो कट मनी है वो, और फिर रंगदारी के गंभीर आरोप हैं इन पर। और यही टीएमसी जो पार्टी है उसकी सोच को दर्शाता है, बतलाता है, दिखाता है कि जिन लोगों के कल्याण के लिए वो पार्टी एक्शन में आई थी वो जन कल्याण भूलकर भ्रष्टाचार में